हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का केकेएस क्रीपर में। दोस्तों, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भारतीय सैनिकों की वीरता और पराक्रम का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इस युद्ध में लड़ने वाले कई सारे जवानों के किस्से हमने सुने हैं। इस युद्ध में लगभग 4 जवानों ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पाया है, लेकिन उनमें से एक जांबाज ऐसे है कि जिन्होंने जिंदा ये पुरस्कार हासिल किया है। उनका नाम है मेजर होशियार सिंह दहिया, जिन्होंने युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद भी अपनी टीम का नेतृत्व किया और पाकिस्तानी सेना को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। तो इस वीर की इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आज हमारे साथ आई है रितु भालाड़ा। तो आप रेडी हैं? यस। तो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ मेजर होशियार सिंह दहिया। मेजर होशियार सिंह दहिया का जन्म 5 मई 1936 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ। पढ़ाई में तो वो आगे थे ही, लेकिन साथ साथ खेलकूद में भी वो आगे थे। फौज में शामिल होने की उनकी बचपन से ही इच्छा थी। होशियार सिंह का सिलेक्शन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए वॉलीबॉल की पंजाब कंबाइंड टीम में हुआ। उस टीम का थोड़े वक्त के बाद एज ए नेशनल टीम सिलेक्शन हुआ और उसके कैप्टन थे होशियार सिंह। तो एक मैच के दौरान कुछ जाट रेजिमेंटल ऑफिसर्स की नज़र होशियार सिंह पर पड़ी और वो इम्प्रेस हो गए। यहीं से होशियार सिंह की फौज में शामिल होने की भूमिका बनी। फिर थोड़े वक्त के बाद उन्हें 3 ग्रेनेडियर्स में एज ए ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। मतलब बचपन का सपना सच हो गया। हाँ, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेजर होशियार सिंह की बहुत ही अहम भूमिका रही है। इस युद्ध के दौरान बीकानेर सेक्टर में अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते वक्त मेजर होशियार सिंह ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचना अपनी टीम को दी कि जिसकी वजह से बटालियन ने जीत हासिल कर ली थी और इसलिए मेजर होशियार सिंह को बहुत ही नवाजा गया था। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का फिर से एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध मेजर होशियार सिंह के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इसी युद्ध की वजह से होशियार सिंह को देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला था। तो बात करें इस युद्ध के बारे में, जिसे बसंतर की लड़ाई भी कहा जाता है। बसंतर की लड़ाई 15 दिसंबर 1971 के रोज बटालियन की 2 कंपनी हमला करने के लिए आगे बढ़ी, जिसमें से एक कंपनी मेजर होशियार सिंह के हाथ में थी। दोनों कंपनी दुश्मन की ओर से आ रहे भयंकर गोलीबारी, बमबारी और मशीन गन की बरसात होने के बावजूद भी अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रही थी और फतेह कर रही थी। धीरे धीरे ये युद्ध बड़ा भयंकर होने लगा। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन होशियार सिंह ने अपनी सेना का मनोबल टूटने नहीं दिया। इस युद्ध के दौरान होशियार सिंह घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर भारतीय जवानों में जोश बढ़ा रहे थे। वो सब जवानों को कह रहे थे कि बहादुर लोग सिर्फ एक बार मरते हैं, तुम सबको युद्ध करना ही है और विजयी भी होना ही है। वाह! होशियार सिंह की बातें सुनकर सभी जवानों में जोश आ जाता था और बहादुरी से लड़ते रहते थे। ऐसे में भारतीय मशीन गन के गनर शहीद हो गए, तो होशियार सिंह खुद वो मशीन गन संभालने लगे। उस दिन दुश्मन के लगभग 90 जवान मारे गए थे। उसमें से एक दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा भी शामिल थे। 17 दिसंबर 1971 को दोनों सेनाओं को आदेश मिला कि 2 घंटे में युद्ध विराम हो जाएगा। हमारी दोनों बटालियन इस 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा हमला करके दुश्मनों को धूल चटाना चाहती थी और फिर ऐसा ही हुआ। युद्ध विराम होते ही मेजर होशियार सिंह की बटालियन को विजय का ताज पहनाया गया। ये युद्ध भले ही पाकिस्तान ने शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा भारत ने किया और वो भी विजय का ताज पहनकर। बताया जा रहा है कि इस युद्ध विराम के बाद बांग्लादेश के जन्म के बारे में बातचीत शुरू हुई थी। इस युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह ने अतुलनीय लड़ाई भावना, विशिष्ट बहादुरी और अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया था।
इसी बहादुरी और नेतृत्व की वजह से भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। मेजर होशियार सिंह ने पूरे समर्पण के साथ हमेशा देश की सेवा की है और अंत में ब्रिगेडियर के रूप में वो सेना में से रिटायर्ड हुए। फिर 1998 में 6 दिसंबर के रोज उन्होंने अंतिम सांस लिए। भारत देश हमेशा उनके जैसे हर बहादुर भारतीय सैनिकों का ऋणी रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीरता भरी नई कहानी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।